हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटर गाइस। अभी मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपको जेआरएफ की एज लिमिट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, तो मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो बना करके आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि जेआरएफ की एज लिमिट एक्चुअल में है क्या 30 ईयर्स है या 33 है, 38 है, 40 है, कितनी है एज लिमिट। तो गाइस देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन जो दूंगा वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी, जो एनटीए का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा अच्छी से डिटेल में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई इधर उधर की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। सो गाइस मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। गाइस देखो, हम अपने चैनल के थ्रू आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन तो करवाते ही हैं, प्लस हमने आपको फॉर्म फिलिंग की वीडियो भी बना के समझा दिया है कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, न्यू अपडेट के साथ सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, लाइव फोटो कैसे कैप्चर होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी है हमने। तो चैनल पर विजिट करके आप इस स्टेप बाय स्टेप वाली फॉर्म फिलिंग वीडियो को जरूर देखें, और इस बच्चे हुए टाइम में कैसे स्टडी की जाए कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, इसके रिगार्डिंग भी हमने आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया है। तो मेक श्योर गाइस आप चैनल पर विजिट करके इन वीडियोस को जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस देखिए, जो जेआरएफ की एज लिमिट है अकॉर्डिंग टू एनटीए वो क्या है। यहाँ पर तीन अलग अलग क्लॉज लिखे हुए हैं और तीनों को हम समझेंगे, सारी बात आपको डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले हम ये क्लियर कर देंगे गाइस, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, यानी अगर आप केवल नेट के लिए अप्लाई करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। नो अपर एज लिमिट, किसी भी एज में आकर के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन टू पीएचडी की भी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। मेन प्रॉब्लम आती है जेआरएफ की, और जेआरएफ के अंदर भी तीन बातें अलग अलग लिखी हुई हैं, तीनों को समझेंगे हम। पहली चीज तो ये लिखी हुई है कि भाई जो जेआरएफ है, नॉट नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, देयरफॉर 1 जून 2026। आपका एग्जाम जून के मंथ में होने वाला है, इसका मतलब जो आपकी जेआरएफ की एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए। गाइस देखो, यहाँ पर जो आपके एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो दो तरह के होते हैं, या तो वो जनरल कैटेगरी के होंगे या फिर आपके रिजर्व कैटेगरी के होंगे। जनरल कैटेगरी के अंदर भी मेल और फीमेल हैं, और रिजर्व कैटेगरी के अंदर सारे लोग आ गए, ऑल पीपल। अब यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो 30 रखी गई है। 30 साल या उससे कम होनी चाहिए आपकी, या ज्यादा होगी तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जनरल की अगर हम बात करें फीमेल की, तो इनकी एज लिमिट 35 रखी गई है, बिकॉज यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का। देखो लिखा हुआ भी है ऑल विमेन एप्लीकेंट्स, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी की, तो यहाँ पर इनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब 35 की जो है यहाँ पर एज लिमिट इनकी रखी गई है। अब ये तो हो गई हमारे जनरल मेल कैंडिडेट की बात और रिजर्व कैटेगरी की बात। रिजर्व कैटेगरी का मतलब इसमें सारे ही आ गए, आप देखेंगे ओबीसी इसमें आ चुका है, इसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर भी आ गया है, एंड विमेन एप्लीकेंट्स भी इसके अंदर आ चुके हैं। तो सभी के लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जिसको लेकर के कंफ्यूजन हो रही है कि 38 है या 40 है या 33 है, क्या है। तो चलो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। Relaxation will also be provided to the candidates with research experience limited to period spent in research in the relevant related subject of post graduation degree। अगर आपने पीजी में जिस डिग्री में आपने अपनी डिग्री, जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री करी पोस्ट ग्रेजुएशन, उस डिग्री में उसी डिग्री से रिलेटेड, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपने कहीं रिसर्च कर रखी है, कहाँ पर रिसर्च होनी चाहिए, अब देखते हैं वो कहाँ पर रिसर्च होनी चाहिए। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 5 ईयर रिलैक्सेशन, मतलब 30 साल ये, और इसके बियॉन्ड 5 साल, मतलब 35 ही यहाँ पर भी मैक्सिमम रखी गई है, इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे आप। तो आपको सर्टिफिकेट लाना होगा कि भाई हमने यहाँ पर रिसर्च कर रखी है। अब रिसर्च कहाँ पे होनी चाहिए, ये रिसर्च जो है आपकी होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी किसी एनआईटी या फिर आईआईटीज में, आईआईएम में, फॉरेन इंस्टीट्यूट, फॉरेन यूनिवर्सिटी विच इज ड्यूली अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड एक्रेडिटेड इन इट्स ऑन कंट्री, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयूज के अंदर भी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। अगर यहाँ पर आपने कहीं रिसर्च कर रखी है तो उसमें आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल के आसपास। तो 35 हो गया। अब मेन जो डाउट है वो निकल के आ रहा है सी वाले पॉइंट में, कि जिन्होंने एलएलएम कर रखा है, जो लॉ वाले कैंडिडेट हैं, उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन 3 साल का। अब 3 साल का मतलब हो गया कि इसको देखना, दिस इज द बेस, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। मतलब जब आपने ओबीसी कैलकुलेट किया तो कैसे कैलकुलेट किया, 30 जो बेस है प्लस 5 साल यानी कि 35 हो गया, समझ रहे हो ना। तो जो बेस है 30, उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है, यानी कि जो एलएलएम है, तो यहाँ पर 3 ईयर लिखा हुआ है, इसका मतलब जो 30 है वो प्लस 3 कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, तो ये हमें बेस के अकॉर्डिंग देखना है। अब आगे देखते हैं। A relaxation of up to 5 years is provided to the candidates who have served in the armed forces, subject to the length of service in the armed forces up to first day of the month in which the concerned UGC NET exam। तो जो टोटल एज रिलैक्सेशन होगा ऑन द अबव ग्राउंड्स, अबव ग्राउंड्स का मतलब जितने भी ऊपर चीजें बताई गई हैं,
shall not exceed 5 years under any circumstances, मतलब 5 साल के बियॉन्ड आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसके बियॉन्ड नहीं दिया जाएगा। तो 30 साल जो बेस था वो था, और 5 साल का बोला गया कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में 5 साल की बियॉन्ड नहीं जाया जाएगा, मतलब 5, तो ये हो जाएगा 35, मतलब 35 इज द हाईएस्ट एज लिमिट, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। चाहे आप विमेन हो, चाहे आपने आर्म फोर्सेस में काम किया हो, चाहे आप एलएलएम करके बैठे हो, चाहे आपने रिसर्च कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, 35 के बियॉन्ड नहीं जाया जाएगा। दिस इज द हाईएस्ट। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप विमेन कैंडिडेट हो तो 30 + 5 35 हो गया, फिर आपने एलएलएम भी कर रखा है तो 3 साल ये भी ऐड कर दिए 38 हो गया, फिर आपने आर्म फोर्सेज में भी काम कर रखा है, मतलब आप एक्स सर्विस मैन भी हो तो 5 साल उसके ऐड कर दिए, तो 2 साल उसके ऐड कर दिए तो 40 हो गया। तो ये 40 जो है ऐसे नहीं पहुंचा जाएगा, मैक्सिमम 35 है, इसके बियॉन्ड कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। आई होप अब आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, इस इन्फॉर्मेशन से भी नहीं समझ पा रहे हो, तो आप गूगल कर सकते हैं, आप खुद भी टाइप करके इस चीज को समझ सकते हैं, दैट मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जेआरएफ इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है उनकी 30 ईयर है। बाकी आप देखेंगे इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब 35 हो गई। रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उस केस में भी 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब इस केस में भी 35 है। और एलएलएम होल्डर को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब उनकी 33 हो जाएगी। आगे लिखा हुआ भी दैट तो टोटल रिलैक्सेशन कैन नॉट एक्सीड 5 ईयर, 5 साल के बियॉन्ड कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाई 35 ही मैक्सिमम एज लिमिट है, इसकी बियॉन्ड आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, इसके अलावा आपको और कुछ समझना ही नहीं है। 30 है मेल, उसके बाद 35 हो गई रिजर्व कैटेगरी, और 33 हो गई एलएलएम वाली, इसके बियॉन्ड आपको जाना ही नहीं है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे समझने लायक। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब गाइस देखो, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अभी मई का मंथ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, मई का पूरा मंथ है और जून का मंथ है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड 2 मंथ की कोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस प्लस इन सभी की कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको 2 मंथ की ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आप केवल पेपर वन अवेलेबल इनरोल करना चाहो तो कर सकते हैं, कॉम्बो कोर्स भी इनरोल कर सकते हैं। इन सभी कोर्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया कि कंप्लीट कंटेंट यानी कंप्लीट सिलेबस प्लस जो न्यू टॉपिक पूछे जाते हैं वो भी आपके 30 से 40 दिन में ही फिनिश हो जाएंगे, इस तरीके से कंप्लीट कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो बहुत अच्छा मौका है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अच्छे से स्टडी नहीं किया बट अब अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात है कि कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल फॉर्मेट में, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द वीडियो लेक्चर्स। प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो गैस करना क्या होगा आपको, सिंपली मैं बता दूं कि अभी बुद्ध पूर्णिमा ऑफर चल रहा था, तो अभी आज उसका लास्ट डे है, आज 3 मई है, आज लास्ट डे इस ऑफर का, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पे। तो जो फीस भी है वो भी बहुत नॉमिनल फीस है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ऐसा नहीं कि 2000, 4000, 5000, 10,000 फीस ली जा रही है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। याद रखिए कूपन कोड है बुद्धा20, जैसे अप्लाई करेंगे जो फीस है वो आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। आप गाइस कैसे इनरोल करना है, क्या करना है आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। So thank you and share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates। guys इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।